पर फैसला कर देते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला आप जन्नती नहीं हो, आप गुस्ताखे रसूल हो। न मालूम क्या सबूत देना पड़ेगा हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुहिब होने का। मेरे भाइयों, जब से ये कौम दिन ब दिन जलील और रुस्वा होती चली गई, वरना अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कौमों को जिल्लत की मोहर लगाई, आज वो कौम दंदना रही। हमने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं कि सबसे ज्यादा रजील तरीन कौम जुडाइज्म, यहूदी। उनकी पहले की जिंदगी अलग है, लेकिन जब उन्होंने मखालफत शुरू की है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये जलील और रुस्वा कौम है। कौन कह रहा? अल्लाह कह रहा, जिसने पैदा किया, अल्लाह तबारक व तआला। वो अल्लाह कह रहा है कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ये अल्फाज हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उस कौम के लिए। लेकिन मेरे भाइयों, आज जलील कौन है? जलील आप और हम हैं। क्यों? हम दुश्मनों के पैतरे को समझ नहीं पाते। बड़ा ताज्जुब होता है, जो चीजें इस कौम में होनी चाहिए थी वो चीजें दूसरी कौम में मुंतकिल होकर चली गई। आज एक आदमी हमारे पास, वो मालिश करने वाला होता है, वो ऐसे ही घूमता है, जाता है, कोई मिल गया 15-20 मिनट उसकी मालिश कर दी, उसका मसाज कर दिया, उसको 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये दे देते। वो हमारे पास आया, हमने कहा कि हमारे भी सर में दर्द है, थोड़ी मालिश कर दो। उसने मालिश किया। वो बोला, क्या सर, मेरा नाम ठाकुर है। हमने कहा, ठाकुर हैं आप, इसका मतलब योगी आदित्यनाथ के कबीले से हैं आप। बोला, योगी आदित्यनाथ वो उत्तर प्रदेश के सीएम साहब। हमने कहा वो भी ठाकुर है। हमने कहा अच्छा, आप उसी के कबीले से हुए? बोला, सर हम ठाकुर का मतलब नाई। हमने कहा नहीं, वो दूसरे ठाकुर, वो ठाकुर हैं ब्राह्मण के बाद सबसे बड़ी कौम ठाकुर को मानते, अपने को मानते, आप वही ठाकुर हैं ना। उन्होंने कहा कि सर चाहे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वेद पढ़ाते हैं। हमने कहा ब्राह्मणी वेद पढ़ाते? उन्होंने कहा क्या ब्राह्मणी वेद पढ़ाते? हमने कहा कि मैं कौन हुआ, मैं भी वेद जानता हूँ। तो बोला, अच्छा आप वेद नहीं जानते? आप कैसे जान सकते हो? तो ब्राह्मण होते, उनका खुदा अलग होता है, स्पेशली उनका कनेक्शन होता है ऊपर वाले से। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जानते? हमने कहा हाँ मैं जानता। बोला, सुनाइए पढ़कर, हमको वेद पढ़कर सुनाइए, हम तब यकीन कर जाए। हमने उसको एक छोटा सा श्लोक मंत्र पढ़कर सुनाया। अभी 2-3 रोज पहले भी हमने कई जलसों में पढ़ा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाशय किम कुरुवत संजय। श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक है ये। और आज बहुत से लोग एतराज करते हैं हमारे कुरान पे, आपके हदीस रसूल पे। किस बात पे? कि देखिए कुरान में, हदीस में अल्लाह के नबी ने 27 और इतने गज़वात किए, जंग लड़े, 47, 48, तकरीबन 40 से ऊपर सरिया आपने भेजा, छोटी छोटी टुकड़ियों को आपने भेजा, आपने जंगे की, बड़ी बड़ी जंग की, जंगे उहद, जंगे बद्र और जंगे ग़ज़वा हुनैन, जंगे तबूक, ग़ज़वा खंदक। इस तरह के आपके अहादीस मुबारका के अंदर गनीमत है। वो तो कुरान के जो पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा, इसके अंदर कहीं पर जंग की कोई बात नहीं कही गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कहीं पर जंग, बैटलफील्ड, द कुरुक्षेत्र, इस तरह का कोई इशारा भी नहीं, वर्ड भी नहीं। एक दुआ है, तारीफ अल्लाह है इसमें। अगर होता कहीं ना कहीं फ़क़्तुलुल मुशरिकीन वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम फ़क़्तुलूहुम, इस तरह के अगर अल्फाज होते तो अब तक पता नहीं इस किताब के ऊपर बैंड लग जाता। मगर श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक, पहला मंत्र, उसमें ये लिखा क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र।
कुरुक्षेत्र किसको बोलते? कुरुक्षेत्र द फील्ड ऑफ बैटल, बैटल फील्ड, जंग का मैदान। धर्म क्षेत्रे, धर्म का इलाका हस्तनापुर, कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव। ए संजीव मुझे बताओ, ए संजीव मुझे बताओ कि पांडवों के बीच, पांडु पुत्रों और मेरे पुत्रों के बीच में, मेरे बेटों और पांडवों के बीच में धर्म क्षेत्र बैटल फील्ड में, जंग के उस मैदान में क्या क्या हुआ जरा मुझे बताओ। कौन कह रहा? धृतराष्ट्र कह रहे संजीव से। और संजीव कौन है? संजीव मीडिया वाला है। आज के दौर में यही कहिए, संजीव मीडिया वाला। जैसे मीडिया वाला गलत खबरें ट्रांसफर करते इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे संजीव है। संजीव बैठा हुआ कहता है कि सर हुआ कुछ नहीं है, बस इतना है कि पांडवों का बड़ा भाई, जो पांडवों का जो योद्धा है अर्जुन, उसने हथियार डाल दिया है और पीछे बैठ गया। एंड ही वॉज वेरी कंफ्यूज एंड पुट डाउन हिज बोज एंड एरोज, सब कुछ डाल के बैठ गया है नीचे। मेरे एक लंबी चौड़ी तफसील है। फिर वो कृष्ण जी आते हैं, उनको इंक्रेज करते हैं, हृदय दर्द शुद्र दौर्बल्यम, इस तरह के अल्फाज कहे कि तुम अपनी प्रबलता को, तुम नपुंसकता को खत्म करो, तुम बुज़दिल मत बनो, तुम धनुष को उठाओ, तीर को उठाओ, मुकाबला करो। इस तरह के अल्फाज कहे गए हैं उसमें, वो एक लंबी चौड़ी तफसील। अलबत्ता मैं इतना कहना चाहता हूं, एक जब बात आ गई तो बताइए, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक चैप्टर समझिए, एक हिस्सा समझिए। गीता की शुरुआत ही होती है जंग वाले वर्ड से, और कुरान की शुरुआत होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऑल प्रेज बी टू अल्लाह, पीस एंड ब्लेसिंग्स। मैं प्रेज बी टू अल्लाह, पीस एंड ब्लेसिंग्स on the prophet of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, on the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala and his descendants and all of his companions। अमन और शांति की बात कही गई। Allah is a protector, Allah is a creator of the world, Rabbul Alameen, and he is a मालिक है, the day of judgment, क़यामत के दिन के मालिक हैं। अच्छे अल्फाज, अच्छे ताबीरात इस्तेमाल किए गए। खुदा न खास्ता अगर हो जाती वही या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, ए नबी लोगों को खड़ा करो क़िताल पर, जंग करने पर, तो पता नहीं क्या हो जाता, फसाद पैदा कर देते। तो बैरे कैफ हमने उनको कहा, ये मंत्र पढ़कर सुनाया। इस मंत्र के अंदर जिहाद, इस मंत्र के अंदर क़िताल से, लड़ाई से, मुकाबले की बात कही गई। श्रीमद् भगवत गीता का पहला मंत्र जंग के बारे में है। कुरान करीम की पहली आयत अल्लाह की तारीफ के बारे में। देयर इज क्वाइट डिफरेंट। द कुरान, द स्प्रेड, द कुरान मैसेजेस टू द पीपल, द कुरान सेंड डाउन टू टीच द पीपल। द कुरान इज अ पीसफुल ऑथेंटिक बुक्स। द कुरान हैज लॉट ऑफ गुड थिंग्स, बट द श्रीमद् भगवत गीता, द फर्स्ट श्लोक, सबसे पहला उस श्लोक के अंदर, अध्याय के अंदर पहला मंत्र और पहली जो आयत उनकी है, उसमें कहा गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सवः, वो जिहाद और जंग की फसाद की बात उसके अंदर कही गई। मेरे भाइयों, ये हमने जब उनको पढ़कर सुनाया, बोला ओहो तो आप चतुर्वेदी हैं। हमने कहा कि तुम चतुर्वेदी समझते हो, हम जो बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते। बोला ओहो तो आपका भी कनेक्शन होगा ईश्वर से, आपका भी ताल्लुक आपके अल्लाह से होगा डायरेक्ट, वरना आप कैसे सीखे। हमने कहा कि तुम भी सीख सकते हो। हमने कहा कि तुम कौन सा मंत्र पढ़ते हो, याद है कुछ? बोला सर हमको तो एक ही ब्रह्मा सूत्र या गायत्री मंत्र याद, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशो धीमहि, ये बहुत मशहूर फेमस मंत्र। हमने कहा तो क्या तुम्हारा ईश्वर से कनेक्शन नहीं है? हमने कहा कि ये तुमको ज़हन में कौन बैठाया जी कि ब्रह्मा होगा तो उसका खुदा और उसका ईश्वर अलग होगा, शूद्र होगा तो उसका ईश्वर अलग होगा, ठाकुर होगा तो अलग होगा, योगी जी का खुदा अलग होगा, मोदी जी का खुदा अलग होगा, मौलाना अब्दुल्ला का खुदा अलग होगा।
अलग अलग खुदा कौन बताया, जहन में कहां से आई ये बातें? हमने कहा कि एक है खुदा और उसने एक बनाया है। अल्लाह ने एक इंसान को पैदा किया इस धरती में, उसको कैपेसिटी दी अल्लाह ने वहदानियत की, तौहीद की। हमने कहा तुम्हारा भी ईश्वर, हमारा भी खुदा एक है। तुम्हारा भी पैदा होने वाली माँ जिस कोख से तुम निकले हो वो माँ और हमारी माँ एक है। तुम्हारा बाप भी और हमारा बाप भी बाबा आदम है। आदम वहां से तुम और हम निकले। ये तो दुनिया में आने के बाद आपने अगर आंख खोली है आपने किसी पूजा पाठ करने वाले के घर में, तो वो बच्चा वैसा हो जाता है। अगर किसी क्रिश्चियन के घर में आंख खोला है तो वो बच्चा क्रिश्चियनिटीज के तौर तरीके को अपनाता है। अगर किसी जुडाइज्म के घर में गया है तो वो बच्चा जुडाइज्म के तरीके को अपनाता है। उसका माइंड फिर वहदानियत का नहीं होता, अलग अलग हो जाते हैं। फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, अल्लाह अपनी फितरत पर बच्चे को पैदा करता है। अल्लाह की फितरत वहदानियत है, अल्लाह की फितरत तौहीद है, अल्लाह की फितरत इत्तिहाद और उनसियत है, उखुव्वत है, मोहब्बत है। अपनी फितरत पर पैदा करता है। लेकिन वो बच्चा अगर पैदा होता है गुस्ताखे रसूल के फतवा लगाने वालों के घर, अगर वो बच्चा पैदा होता है वो पीरे मुगा साहब के घर में, तो बच्चा वहीं से देख लेता, ओहो हमारे यहाँ तो पीर साहब का ज्यादा बड़ा मकाम है, हमारे यहाँ तो अक़वाल और अफ़ाल के ज्यादा मकाम है, हमारे यहाँ तो सुन्नत रसूलुल्लाह की बात बाद में की जाती है, हमारे यहाँ तो पहले फला पीर साहब के सामने सर झुकाओ, फला किसी मजार शरीफ के ऊपर चले जाओ और उस अल्लाह को बाद में पहले उनको राजी कर लो। अगर वो बच्चा ऐसे घर में पैदा होता है तो फिर बच्चे का माइंड और कॉन्सेप्ट वैसे हो जाता, उसके वहदानियत पारा पारा हो जाती है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम कान अबवाहु युहव्विदानिही औ युनज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी या मजूसी या किसी और धर्म के तरफ माइल करते हैं। बच्चा देखकर बोलना सीखता है और बच्चा देखकर अपनी जिंदगी के अंदर अफ़आल करने सीखते। बाप को अगर कुरान पढ़ता हुआ देखता है तो बच्चा पढ़ने की कोशिश करेगा। हमारा बेटा जब हम नमाज पढ़ते हैं तो बच्चा साइड में आकर खड़े होकर वो भी नमाज पढ़ने की प्रैक्टिस करता। अगर हमको वहीं पर देखेगा डेली शराब पीता हुआ, हमको वहीं पर देखेगा डेली गाली देता हुआ, हमको देखेगा डेली लड़ाई फसाद करता हुआ, तो उस बच्चे का माइंड यही बनेगा कि नहीं, दुनिया में आने के बाद हमारा ये ऐसा होता है, दुनिया में शराब पीते हैं, लड़ाई करते हैं, मारपीट फसाद करते हैं, कौम से झगड़ा करते हैं। वो बच्चे का माइंड फिर वैसे ही बनता। मेरे भाइयों मेरे साथियों, अब बताइए ताज्जुब की ये बात है कि वो आदमी कॉन्सेप्ट बिठा दिया गया, खुदा अलग अलग होता है, ईश्वर अलग अलग होता है। हमारे यहाँ भी कॉन्सेप्ट बैठाए गए, हमारे यहाँ भी कॉन्सेप्ट बैठा दी गई कि नहीं जनाब शरीयत ये भी हो सकती है, शरीयत ये भी हो सकती। एक अल्लाह का कुरान है, अहादीस रसूल है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की पाक और पवित्र जिंदगी। जब से मुसलमान कौम अलग अलग खुद के अपनी अलग अलग जमातें बना ली है, अपनी अलग अलग तंजीमें बना ली है, उस वक्त से ये कौम जलील और रुस्वा हो रही। वरना खिलाफत राशिदा के बाद 100 साल तक इस धरती पर बनु उमैया ने हुकूमत की, उसके बाद कई सौ साल तक बनु अब्बास ने हुकूमत की, कई सौ साल तक इस धरती के ऊपर, इस जमीन के ऊपर अय्यूबी नस्लों ने हुकूमत की, कुर्दों ने हुकूमत की, फातिमी ने हुकूमत की। जामिया मिस्र के अंदर जो दारुल अज़हरिया है, किसके जमाने के अंदर खिलाफत बनु अब्बास के अंदर उसकी बुनियाद डाली जाती है। लाखों करोड़ों नौजवान हमारा वहां से पढ़ करके निकलते हैं। लेकिन जब से ये कौम बढ़ गई, मिस्र वाले अलग हो गए, दुनिया के एतबार से मिस्र वाले अलग हो गए, शाम वाले अलग हो गए, फलस्तीन वाले अलग हो गए, अरब वाले अपने अलग हो गए। मेरे भाइयों, उसी दिन से ये कौम जलील और रुस्वा हो रही है। देख लो मदीनतुल मुनव्वरा में, मक्कतुल मुकर्रमा में फिल्म हॉल इस्टेब्लिश करने की परमिशन दे दी गई। जंगे उहद के मैदान को
जंगे बद्र के मैदान पर बुलडोजर चलाकर उस मैदान में स्पोर्ट फील्ड, खेल का मैदान स्थापना करने का डिसीजन लिया गया। शर्म नहीं आती इन्हें कि जिस मक्का में हजरत जिब्राइल आते थे, जिस मदीनतुल मुनव्वरा में कुरान का नुज़ूल होता था, अपने पेट के खातिर अपने इस्राइल यहूदियों को खुश करने के लिए, वो यहूदी जो जलील और रुस्वा हो चुकी है, उनको खुश करने के लिए आज तुम उस मुबारक जगह के ऊपर जहां पर कुरान नाजिल हुआ करता था, जहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक फैसले करते थे, हजरत उमर फारूक फैसले करते थे, हजरत उस्मान की कुरान करीम की तिलावत की आवाज सुनाई जाती थी, आज उन मुबारक जगहों के ऊपर इन यहूदी मल्टीनेशनल कंपनियों को वजूद में लाया जा रहा। नंगे डांस करने वालों के लिए फिल्म थिएटर सजाए जा रहे हैं। आले सऊद की औलाद, अगर आप ये गलती करते हैं उस मुबारक जगह के ऊपर, तो अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपसे पूछेगा, हुकूमत दी थी, आवाज उठाई तुमने, बर्मा के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई तुमने, त्रिपुरा के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई तुमने, भारत के अंदर जो मुसलमान जलील और रुस्वा हो रहे हैं, जानवरों के नाम पर मारे गए, आवाज उठाई तुमने? नहीं उठाई। अपने खुदाओं को खुश करने के लिए तुम उनके लिए लाखों करोड़ों रुपए के कालीन बिछाते हो, 10-10 लाख रुपए का सूट उनको हदिया और तोहफे में देते हो, और गीता की तस्वीर पेश करते हो। तुमसे पूछेगा अल्लाह तबारक व तआला, अगर तुमने ये हरकत की तो तुम्हें सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मरने के बाद में तो बात की बात दुनिया में ही जलील और रुस्वा होगा। जो मदीनतुल मुनव्वरा, मक्कतुल मुकर्रमा की इन मुबारक जगहों के ऊपर अगर कोई सौदा करेगा और कोई फिल्म थिएटर सजाने की कोशिश करेगा तो कौम लुट रही, इसके बारे में कोई फिक्र नहीं, कोई तदबीर नहीं है जनाब। लड़ने दो, मरने दो, मिटने दो। अल्लाह ने कुरान में साफ कहा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, द होल्ड फास्ट, मजबूती से पकड़े। वातसिमू, होल्ड फास्ट बाय द रोप ऑफ अल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो। उसके बाद क्या कहा, एंड लेट बी नॉट डिवाइडेड अमंग योर सेल्वीज, अपने बीच में मुंतशिर मत हो, क्योंकि मुंतशिर होने के बाद सनाउल्लाह मदनी साहब फरमाते हैं, न कहते हैं कि आप लोगों ने कपड़ा नहीं पहना, धागा पहना हुआ है। आप सबने धागा पहना है, किसी से भी पूछेगा तो लोग कहेगा कि हमने धागा, हमने तो कपड़ा पहना मौलाना। हमने कहा कि नहीं, मैं तो धागा पहन के बैठा हुआ हूँ। धागा नहीं, बल्कि धागे से मिलकर कपड़ा तैयार होता है। धागा है, अलग अलग धागा, बारीक पतला, इस तरह के अलग अलग धागे होते हैं। उन धागों को मिलाकर मशीन के ज़रिए से कपड़ा तैयार किया जाता है। उस कपड़े को हम लोग पहनते हैं, यूज़ करते हैं। धागे मिले तो कपड़ा बना, तो यूज़ के लायक बना। तन्हा कोई धागा पहनता है क्या? आपने देखा होगा कोई धागा नहीं पहनता कि नहीं यहाँ लपेट लिया, यहाँ लपेट लिया, यहाँ लपेट लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि धागे के ज़रिए से जो कपड़ा तैयार होता है वो पहनते हैं। ऐसे ही ये कौम जब तक मुत्तहिद नहीं होगी तो फिर ये किसी लायक नहीं है, किसी भी लायक नहीं। कुछ सालों पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ऊपर पाबंदी लगी, आउट ऑफ कंट्री। अभी कुछ दिनों पहले उमर गौतम साहब को जेल हुआ, मुफ्ती जहांगीर साहब को जेल हुआ। उसके बाद फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, उनको अरेस्टिंग हो गई। क्या जुर्म किए जी? कोई कत्ल किया क्या? किसी को मारा पीटा क्या? नहीं, बस धर्मांतरण कर रहे जी, षड्यंत्र कर रहे। 100-150 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखाया इनका। अरे मदरसा चलाते, यही मदरसा है, 50 लाख का सालाना बजट होगा। अगर 50 लाख का सालाना बजट है तो मदरसे में ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मदरसे में पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इनके पॉकेट से आ रहे हैं, कौम के पॉकेट से। कहीं फंडिंग नहीं होती इसकी।
यही देते हैं, कोई 1000, कोई 200, कोई 300, अपने चाय पान बचा करके कटोरे में जाते, कटोरे लेकर और रसीद लेकर, बोरी लेकर हमारे असातिज़ा उलमाए किराम पहुँचते हैं, लोग इनको तावन करते। कौम के बच्चे पढ़ते तो कौम मदरसा चलवाती, अल्लाह ने उनको जरिया बना दिया। नहीं जी, 150 करोड़ रुपए का टर्नओवर है उमर गौतम साहब का। ये 150 करोड़ रुपए बाहर से फंडिंग हुई, इसीलिए उमर गौतम साहब अंदर जी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, किसी की इज्जत लूटी नहीं, किसी को मारा पीटा नहीं, किसी कोई मुकदमा इनके ऊपर पहले से है, क्रिमिनल धारा 302 लगा कभी नहीं जी, 307 लगा कभी नहीं जी, 376 लगा कभी नहीं जी। फिर किस लिए अंदर है जी? बस धर्मांतरण कर रहे थे। धर्मांतरण करना गुनाह नहीं है। अगर मैं यहूदी धर्म एक्सेप्ट करने जाऊं, अगर मैं अपनी मर्जी से क्रिश्चियनिटीज को अपनाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे कोई माए का लाल भारत के संविधान के तहत, मुझे कोई एबीवीपी का चेहरा, मुझे कोई भी आरएसएस का गुलाम, आरएसएस की चाटुकार चापलूसी करने वाला अब्दुल्ला सालिम को अपना धर्म बदलने से नहीं रोक सकता। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 हमें परमिशन देता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। हम अपने मन से किसी भी धर्म को कबूल कर सकते हैं, हम अपने मन से अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के ताल्लुक अकीदा रख सकते हैं, हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के मुताबिक अपनी इबादत कर सकते हैं, पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। जब उमर गौतम साहब ने अपने धर्म की अच्छाई को लोगों के सामने रखा, खुद जब वो कन्वर होकर इस्लाम के अंदर आए, उनके कंधे पर आज तक किसी ने तीर और तलवार नहीं रखे है। तो प्रूफ पेश करो, नहीं कर सकते तुम। उन मुजरिमीन को जेल नहीं करोगे जो बेटियों की इज्जत लूटते हैं, उनको फांसी के फंदे पर नहीं लटकाओगे जो कत्ल करते हैं, मर्डर करते हैं। बस जो बेचारे अमन और शांति का पैगाम देने वाले, कुछ दिन मौलाना अब्दुल्ला साहब का भी नंबर आ जाएगा कि जी मौलाना अब्दुल्ला आप तो भड़काते हैं। ये नहीं देखेंगे कि मौलाना भड़काते नहीं है, मौलाना भारत के संविधान को लोगों को पढ़कर सुनाते, ये नहीं, सिर्फ मौलाना भड़काते। हमारे भड़काने से कौन भड़क गया जी? कोई भी नहीं, वो तो आपके भड़काने से भड़कते। जैसे त्रिपुरा में भड़काकर 10,000 कार सेवक ने मिलकर पूरी बस्तियां जला दी, पूरी की पूरी बस्तियां। कहीं से हमारी इस कौम के अंदर से आवाज उठी? नहीं उठी, बस खामोश बैठे। ये तो हम जानते हैं कि पापिष्ठास्ते परपशांतियम रूपम भयंकरम, उनको ईश्वर कभी भी पुण्य नहीं देगा, ईश्वर कभी भी उनको माफ नहीं करेगा। वो जगतपति असिनास दूदमन, मोहम्मद जगत के पति थे, वो दमन करने वाले थे, जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने वाले थे, किसी भी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया था। हम उस नबी को मानते हुए हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा, और हम कौम ऐसे हैं कि इसको मसलहत समझकर चुपचाप बैठे हैं। अजी वो तो त्रिपुरा के मुसलमानों के साथ हुआ ना, गुजरात के मुसलमानों के साथ हुआ ना, मेरठ के मुसलमानों के साथ हुआ ना, तबरेज अंसारी को नहीं मारा गया। हमारे घर में कुछ नहीं हुआ, हमारे घर में जिस दिन होगा उस दिन देख लेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने कहा कि अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिदिन, आप एक जिस्म के मानिंद है। जिस्म के किसी हिस्से में अगर कट लग जाए या कोई दिक्कत हो, अगर इस हाथ में तकलीफ हो तो दूसरा हाथ आपका उठकर इसको पकड़कर पट्टी करता है, इसको उठाता है, इसको बिठाता है। यही मिसाल होनी चाहिए एक मुसलमान कौम की। अगर त्रिपुरा के मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती है, हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए। हमें आप एक एक प्रखंड के वीडियो को, एक एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम को, आपके पूर्णिया तो कमिश्नरी है, बल्कि यहाँ पर हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, मेमोरेंडम देना चाहिए, केस फाइल करना चाहिए। एफआईआर करने में क्या जाता है?
कुछ पैसे खर्च होते हैं, करना चाहिए और मीडिया के जरिए से अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत है नहीं, हमें तो जनाब गिरोबंदी करने से फुर्सत नहीं है। अजी कौन करेंगे? सुन्नी मुसलमान करेंगे कि या फला मुसलमान करेंगे, फला मुसलमान करेंगे, टोपी वाला मुसलमान करेगा कि गैर टोपी वाला मुसलमान करेगा? हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि नहीं जनाब नमाज में आप हाथ कहाँ बांधते हैं, आप नमाज के बाद दुआ करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि तुम मोहम्मद पे दरूद भेजते हो कि नहीं भेजते हो। उसके बाद हम ये देखते हैं कि नहीं जनाब अच्छा वो आप नमाज में अज़ाब इकामत में कितने कलिमात कहते हैं। अभी कभी बात आ जाती नहीं जनाब तलाक तो ऐसी है आपके यहाँ। मेरे भाइयों ये सारे मसाइल अकाइद, ये इख्तिलाफी मसाइल हैं हमारी और आपकी, इसमें कोई हाथ या इसमें डिसीजन लेने का अधिकार नहीं। हमें अगर कोई इंतशार हो, किसी को डाउट हो किसी मसले में, तो कुरान को उठाए, अहादीस को उठाए, हज़रत उलमाए किराम के पास पहुंचे। आपको तशर्फी जिसमें मिल जाए आप उस पर अमल कीजिए। लेकिन यहाँ पर होता ऐसा है कि स्टेज के जरिए से इस कौम को अलग कर दिया जाता है। तुम फला मुसलमान, तुम फला मुसलमान, तुम फला फला मुसलमान करते रहो। यहूदी एक प्लेटफॉर्म पर है, खुदा उनका अलग अलग है। खुदा मतलब यहूदी हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा भी मानते हैं, हालांकि उनके यहाँ खुदा के अंदर शिरकत है, लेकिन वो यूनिटी बनाए हुए। बताए मुझे कि यहूदी की कलीसा अलग अलग होता है, यहूदियों का, क्रिश्चियनिटीज का, उनके चर्च अलग होते हैं, उनके कलीसा अलग होते हैं। क्रिश्चियनिटीज के अंदर 3 तबका है, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया। मगर जब बात आती है उनके मजहब की, पूरी मिल्लत की, वो ये तीनों एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। यहूदियों के अंदर तो कोई फिरका है ही नहीं। बताओ जरा आरएसएस भारत के अंदर 1925 में रजिस्टर्ड हुई, 1919 में जमीयत उलमा हिंद रजिस्टर्ड हुई। बताओ जमीयत उलमा तो 2 प्लेटफॉर्म पर है, काम कर रही है अपने हिसाब से, लेकिन जमीयत उलमा के बाद वजूद में आई आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके प्रमुख अभी मोहन भगवत जी, अब से 4 साल पहले हमारी मुलाकात उनसे हुई थी। अब बताओ आरएसएस 53,000 यानी 53,000 उसके ब्रांचेस हैं, 10.5 करोड़ उनके वर्कर हैं, रजिस्ट्री मेंबर हैं। आज उस आरएसएस का कोई 2 फील्ड है? नहीं है। उस आरएसएस का एक ही प्रमुख होता है, उस आरएसएस का एक ही लक्ष्य है, भारत की धरती से कलमा पढ़ने वालों को मिटाना, मदरसों को खत्म करना, मस्जिदों को शहीद करना, दोबारा से इस मुल्क में, इस जमीन के ऊपर जो हमारे पूर्वज थे, हमारे बाप दादा थे, उनके मुताबिक इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक मनुस्मृति को नाफिज करना। मेरे भाइयों हमें पैगाम लेने की जरूरत है उन लोगों से। आज वो पूरे भारत में काबिज है, उनके इशारे पर काम होता। ये ताकत आई कहां से? ये ताकत कहां से आई? आप कहेंगे कि मौलाना बहुत बड़े तादाद में है, वो बड़ी तादाद की बात है। पहले देख लो कि उनके अंदर इत्तेहाद कितनी है। हमारी तंजीमों में इत्तेहाद है नहीं, हमारे तो मदरसे बट जाते हैं, हमारी तो मस्जिदें बटी हुई है जनाब, हमारे तो तंजीमें बटी हुई है, अलग अलग तंजीमें बना लेते हैं, अलग अलग मदरसे बना लेते हैं। एक तंजीम का सदर वो बनता है, दूसरे कहते हैं कि हम भी आई वांट टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस तंजीम, ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड सो वी विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इनटू वेरियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर अलग अलग जमातों के अंदर बट जाते हैं। बताओ आरएसएस की कोई दूसरी तंजीम है? नहीं है, वहदानियत है उनके अंदर। और जहां पर इत्तिहाद होता है वहां ताकत होती है, जहां पर इत्तिफाक होते हैं लोग वहां ताकत होती है। यह है, अगर किसी को ऐसे मारो तो आपकी उंगली टूट जाएगी, 2 उंगली से मारो तो उंगली टूट सकती, 3 से मारो तो उंगली टूट सकती, ऐसे करके घोसा बना लो, किसी की खोपड़ी में मारो तो खोपड़ी तोड़ सकते हैं आप। आज इस कौम की वही हालत है कि नहीं? एकदम अलग अलग नहीं। ये किनका प्रोटेस्ट चल रहा? ये तो सुन्नी मुसलमानों का प्रोटेस्ट चल रहा, ये तो फला मुसलमानों का प्रोटेस्ट चल रहा, ये तो फला मुसलमान का मदरसा है जी, ये तो फला मुसलमान की मस्जिद है। मेरे भाइयों कुरान एक है, कलिमा एक है, अहादीस
Prophet Muhammad आखिरी नबी, अना खातिमुन नबिय्यिन ला नबिय्य बादी, I am the last prophet, there will be no prophet after me, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं इस दुनिया के अंदर। नबी पाक अलैहिस्सलाम आखिरी, बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा गया, या तो युवम भुवम देवः स्वयं शावतरने रतः, उनकी मदद के लिए आसमान से देवता भी उतरे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते आए कि नहीं आए जंग बद्र के मौके पर। और क्या प्रूफ चाहिए, क्या सबूत चाहिए, ये सब चीजें देखकर मुत्तहिद नहीं होंगे, अलग अलग बट जाएंगे। अगर आप अलग अलग बट जाते हो मेरे भाइयों, एक वाकया मैं आपको याद दिलाता हूं, याद कीजिए। चंगेज खान का नाम सुना? चंगेज आदमियों के खोपड़ियों से वो अपना सिंहासन बनाता था, ये कुर्सी बैठने का सिंहासन जिस पे बैठते, अपना तख्त इंसानों की खोपड़ी से बनाता था। जिस दिन वो, जैसे हज्जाज बिन यूसुफ, जब तक वो कत्ल नहीं करता था तो उसकी भूख नहीं मिटती थी, ऐसे चंगेज उससे भी ज़्यादा खतरनाक चंगेज मंगोल का था। ये मंगोल है कहाँ? ये मंगोल आपके चाइना और रशिया के उस पार में एक मंगोल मंगलविस्तान, वहाँ से आया था चंगेज। तो वो जब समरकंद को गया फतह करने के लिए, तो वहाँ उसके अंदर एक चीज ये थी कि वो सर्वे कराता था, पहले जासूस को भेज करके जाओ भारत के अंदर देखो कि भारत में वहाँ की ताकत कैसी, वहाँ की फौजी सिस्टम कैसे, ये ताकत देखकर ताकि हम देख सकें कि हमला करने में हमको, वो सिर्फ बल से नहीं छल से भी काम करता था। तो उसने जब भेजा तो देखा वहाँ पे कि अरे नामुमकिन है, सारे क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल वाले हैं यहाँ पे, अल्लाह अकबर वाले हैं, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये तौहीद है, वैदानियत से इत्तिहाद निकला। सारे के सारे मुसलमान बैक जुबान देखे तो एक तरह का डिफरेंट नहीं है वहाँ पे। उन्होंने कहा कि हम इनके ऊपर काबिज नहीं हो सकते। तो बताएं, देखिए उसने कौन सा लॉजिक अपनाया है। उसने फौरन तहकीक करने के बाद वहाँ के जो प्रमुख थे समरकंद के, जो मुसलमान गिरोह के, उस फौज के जो वहाँ पर मुखिया थे, उनको लिखवा भेजा कि तुम्हारे शहर से बाहर मैं चंगेज खान पूरी दुनिया को फतह करने की हिम्मत और सकत फतह की करने की ताकत और क्षमता रखता, आधी दुनिया को कब्जा करके तुम्हारे बॉर्डर पर पहुंचाऊं। मैं तुम्हारे इस मुल्क में अपनी हुकूमत जमाना चाहता हूं। वहां के मुसलमानों ने कहा क्या आज तक किसी माँ ने वो बच्चा नहीं जना जो समरकंद को अपने कब्जे में ले ले। तो जब ये जवाब मिला तो जवाब से ही पता चल जाता है कि ताकत कितनी है इनके अंदर। तो चंगेज ने सोचा कि मैं इनको अपनी ताकत और अपने बाजुओं के जरिए से इन पर हुकूमत नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, उसने तोड़ने की कोशिश की। उसने कहा कि समरकंद वालों, मैं कब्जा करके रहूंगा, चाहे तुम अमन के साथ मुझे अपना ये शहर हवाले कर दो या तुम हमारी तलवार का मुकाबला करो, लेकिन मैं जंग से पहले एक ऑफर करता हूं तुमको। वो ऑफर ये है कि मैं तुम्हारे समरकंद के तमाम लोगों को, पूरे समरकंदियों को, इस शहर, इस मुल्क, इस गांव के तमाम लोगों को मैं अमान देता हूं, यानी मैं लड़ाई नहीं करूंगा। जुबान दे दी अमन की, बस मैं सुकून के साथ जाऊंगा, तुम लोग अपना सब कुछ हमारे हवाले कर दो, तुम्हारे जो खर्चे खराजात होंगे हमारे जिम्मे होंगे। ये आवाज जब पहुंची समरकंद में तो वहां पर दो जमात हो गई। एक जमात उन लोगों की थी जिन्होंने कहा ये बहुत अच्छा ऑफर है, वो जंग किए बगैर हमारे साथ आ रहा है तो हमें उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि हमें जंग न करना पड़े। और दूसरी जमात उन लोगों की है कि ये चोर है, ये धोखेबाज है, ये NRC कराकर, ये CAA कराकर
लोगों को परेशान करेंगे। तो उनको कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये धोखा, ये छल करने की कोशिश कर रहा है, हम उनसे मुकाबला करेंगे, उनको अपने मुल्क में घुसने नहीं देंगे। दो जमात हो गई। दो जमात होने के बाद चंगेज खान ने तहकीक करवाया कि देखो, दो वहां के समरकंद के लोग दो गिरोह में बटे के नहीं बटे। जब तहकीक की गई कुछ दिनों के बाद, तो खुद मुसलमान दो गिरोह में बट चुके थे। एक तो ये कि नहीं, अमन के साथ चंगेज खान के साथ मुआहदा कर लिया जाए, और जब अमान दे रहा है तो उनके साथ मिलकर हम अपने इस देश की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे, काम को आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग के नहीं, हम तो उनसे मुकाबला करेंगे। जो मुकाबला करने वाले थे वो मैदान में निकल गए, चंगेज के खिलाफ उनके फौज के सामने में खड़े हो गए। और जो चंगेज के अमन के ऑफर के हामी थे वो उन चंगेज के साथ जाकर मिल गए। तो चंगेज ने उन लोगों को हिमायती को ऑफर किया कि हम आपको बादशाहत देंगे, हम आपको हुकूमत देंगे, आप काबिज हो जाना, आप ही रहना यहाँ पर, हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये जो बागी हैं आपके भाइयों में, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो जो हामी लोग थे ये चंगेज के साथ मिले। मिलने के बाद क्या कहा कि चंगेज खान, हम आपके साथ हैं, करो मुकाबला, हमारी तलवार आपके साथ, आपके सपोर्ट में है। चंगेज खान के साथ मिलकर समरकंद के मुसलमान, आधे मुसलमानों ने चंगेज के फौज के साथ मिलकर, आधे मुसलमान जो बचे थे उनकी बगावत में उन मुसलमानों को गाजर मूली के तरह काट कर तहतीक कर दिया गया, वहां की जमीन रंगीन कर दी गई। जब वो आधे लोग शहीद हो गए, आधे लोग मार दिए गए, तो चंगेज काबिज होता। तो चंगेज क्या कहता है बाकी बचे आधे लोगों को, मेरे भाइयों सबक लीजिए जरा इस वाकये से। वो लोग अगर मुत्तहिद होते तो चंगेज खान डर कर वापस चला जाता। जैसे इस मुल्क के भारत के अंदर से जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने चंगेज के दांत खट्टे किए थे, बॉर्डर पर भी घुसने नहीं दिया था। सेम उसी तरीके पर समरकंद के लोग अगर मुत्तहिद होते, बुखारा के लोग अगर मुत्तहिद होते, तो चंगेज के हाथों से आधे मुसलमान कत्ल न होते वहां पर, लेकिन आधे इनके साथ मिल गए। तो जो ताकत थी इत्तिहाद की, जो ताकत थी यूनिटी की, वो ताकत मलिया मेट हो गई। आधे मुसलमान तो मार दिए गए, दो प्लेटफॉर्म पर ताकत बढ़ती है तो उनको मिटाना आसान हो जाता है। भारत के अंदर दो प्लेटफॉर्म नहीं, भारत के अंदर अगर उंगलियों में गिने आप तो 50 से 60 तंजीमें गिनी जा सकती है हमारे मुसलमान कौम की। भारत के अंदर आप देखें तो कम से कम 10 से 15 मकतबे फिक्र के लोग रहते हैं इस मुल्क में, अलग अलग मकतबे फिक्र के लोग, अपनी बस अलग बात, अपनी अलग पहचान, अपनी अलग शरीयत बना बना करके लोग रहते हैं। तो मेरे भाइयों, समरकंद के मुसलमानों ने गलती की, आधे शहीद कर दिए गए। बाद में जो आधे बचे थे उन्हें भी गाजर मूली के तरह काटा गया, उनका कीमा बना दिया गया। कैसे, क्या कहा समरकंद के उन बाकी मुसलमानों को चंगेज ने? ये जुमला नोट करने के लिए उन्होंने कहा कि मुसलमानों, तुम गद्दारी करके अपने भाइयों को, तुम मेरे साथ आए, अपने भाइयों के खिलाफ तुमने तलवार उठाई, जरूरत पड़ेगी तो कल चढ़कर तुम हमारी गर्दन उड़ा दोगे। इसका मतलब तुम बागी हो, तुम बागी हो। उन्होंने कहा तो हम बागी हैं, हम तो आपकी हिमायत में आए। उन्होंने कहा तुम हमारी हिमायत में नहीं आए, तुमने खुद से अपने हाथों से कब्र खोद ली। कहा तो क्या करेंगे आप? कहा क्या हो, तुम भी मुकाबला करो। उन सबको पकड़ पकड़ कर जिबा कर 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 समरकंद के कब्रों के जमीन के अंदर दफन कर दिया। पूरे समरकंद से मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया। कौन? चंगेज। ताकत थी इत्तिहाद में। आज ये कौम लुट रही। आज इस कौम को वाकईतन हम ये समझते हैं कि बस अल्लाह हमारा सब कुछ है, अल्लाह से दुआ करेंगे सब कुछ हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कोई शक नहीं है मुसलमानों। लेकिन सिर्फ ये सोच कर बैठ जाना, अपनी आवाज तक बुलंद न करना, बुज़दिल बन जाना,
अपने इतिहास को ना समझना, अपनी तारीख को ना समझना, बस नौजवान तो बैठे पड़े हैं जी। याद रखो मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, जवान इस धरती की आन बान शान है और इस कौम की तकदीर है। इस कौम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत हमारे नौजवानों की है। आप अभी सिर्फ गुटखा खाने में, आप अभी सिर्फ पुड़िया खाने में, आप अभी सिर्फ रजनीगंधा चबाने में और थूकने में आधा टाइम पास कर दोगे तो कुरान कब पढ़ोगे? इत्तिहाद का पैगाम कब दोगे? कलिमे की तबलीग कब करोगे? मुत्तहिद कब होगे? अल्लाह ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो। कब हम मैदान में आएंगे? अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अल्लाह के नबी का फरमान है, मुसलमान तो जनाब वो है जिसकी हाथ पैर जुबान की तकलीफ से, इजाओं से दूसरे मुसलमान मामून हो, महफूज हो। लेकिन यहाँ जनाब महफूज तो दूर की बात, पूरी कोशिश करते हैं। अगर अब्दुल्ला तरक्की कर रहा है, अब्दुल्ला 4 व्हीलर पे क्यों चलता है? अब्दुल्ला के पास पैसे कहां से आते हैं? अब्दुल्ला को इतनी मोहब्बत क्यों मिलती है? अब्दुल्ला के सपोर्ट में लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? अब्दुल्ला सालिम जिधर जाता है, जिस नेता को जनाब वो जिस नेता की तरफ कदम बढ़ाता है, एक अच्छी खासी तादाद मोहब्बत करने वालों के साथ, इनके साथ लोगों की होती है। आखिर क्या वजह है? लो अब्दुल्ला के गाड़ियों में शराब डालो, लो अब्दुल्ला को बदनाम करने के लिए फेसबुक के ऊपर अलग गलत खबरें डालो, अब्दुल्ला को डराने के लिए फोन कॉल्स करो, ये इसमें लगे हुए हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अ मुस्लिम डज नॉट हार्म अ फेलो मुस्लिम आइदर दो हिज हैंड्स और द टंग, अपनी जुबान से कुछ बोलकर अपने भाई किसी भाई को तकलीफ न पहुंचाओ, अपने हाथ की इजाओं से अपने किसी भाई को तकलीफ न पहुंचाओ, अपने पैर के जरिए से अपने किसी भाई को तकलीफ न पहुंचाओ। अगर कोई भाई तकलीफ में है, अगर कोई भाई दिक्कत और परेशानी के अंदर है, तो उनकी मदद और मावरत होनी चाहिए, उनकी ताउन होनी चाहिए। और अगर कोई टूटा हुआ है, अगर कोई टूट रहा है, उसको संभालिए, उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर कोई गरीब है समाज के अंदर, तो उसके हाथ पर कम से कम हिमायत की हाथ रखिए, एक उनकी हिम्मत देने की एक हाथ रखिए, तोड़ने के हाथ मत रखो। आज ऐसा नहीं होता। आज अगर कोई आदमी आगे बढ़ रहा है, पुलिंग डाउन, पैर पकड़ो नीचे गिरा, केस ठोक देते, परेशान करने लग जाते। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इस कौम के अंदर जो ताकत रखी है, वो इत्तिहाद के ऊपर रखी है। जब ये कौम मुत्तहिद होगी तो ये कौम आगे बढ़ पाएगी। सारी तंजीमें अलग है कि नहीं, आप खुद, मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद देख लीजिए, सारी तंजीमें अलग है। कुछ तंजीमें हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो साख को बचाए हैं, वे पुरानी तंजीमें हैं, लेकिन अगर इंतशार उनमें भी है तो उनमें भी मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है। अगर नहीं आए एक प्लेटफॉर्म पर तो एक बात याद रखो मेरे भाइयों, आज वही लोग जिनको अल्लाह ने जलील किया था, एक यहूदी ने हजरत उमर से कहा कि उमर, हमें तुम क्यों निकाल रहे हो अपने इस खैबर से, अपने मदीने से? अल्लाह के नबी ने तो ये कहा था कि यहूदियों को रहने दिया जाए, टैक्स देंगे, ये पैसा देंगे, ये जिजिया जीएसटी देंगे, टैक्स अदा किया करेंगे, हम उसके मुहाफिज होंगे। हम जीएसटी क्यों देते? जीएसटी देते हैं जैसे पहले सरकारों को, बादशाहों को लोग जीएसटी टैक्स देते थे, सेम जीएसटी भी आज के डेट में तकरीबन उसी नजरिए का हामिल जीएसटी देते हैं। हालांकि संविधान में ऑलरेडी हमारे लिए दफात हैं कि हमारी हिफाजत होनी चाहिए, हमारे घर की हिफाजत होनी चाहिए, मस्जिद मदरसों की हिफाजत होनी चाहिए, हमारी बेटी की इज्जत और आबरू की रक्षा होनी चाहिए, हमारी माँ बहनों की का सम्मान के साथ उनकी इज्जत और आबरू की रक्षा होनी चाहिए। ये हम टैक्स देते हैं, एक तरह से हम जीएसटी भरते हैं, हम भी भरते हैं। आप में से जो व्यापारी लोग होंगे जिनके पास कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस है, वो भी आप भरते होंगे। हम कम से कम हर साल
कुछ 5 से 6 लाख रुपए का टैक्स भी भरते हैं, ITR इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल होता है। वो एक तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट हुआ ताकि उनको हमारे लिए जो फैसिलिटीज, जो सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं उनके लिए आसानी की जाती है? बिल्कुल नहीं की जाती। मेरे भाइयों, यहूदियों ने कहा हम आपको टैक्स देते हैं। हजरत उमर ने कहा कि अरे अल्लाह के नबी के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन, मुझे नबी का वो फरमान भी याद है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यहूदियों तुम्हारे तरफ कहा था इशारा करके, एक दिन वो आएगा जब तुमको यहाँ से भागना पड़ेगा, तेरे ऊंटियां दौड़ कर जा रही होंगी, तेरे टोपी और पगड़ियां उछल रहे होंगे। आज वो जलील तरीन कौम जिनको इतना मारा था कि उनके बादशाह जब घोड़े पर बैठकर, कश्ती पर बैठकर जब दरिया दजला और फुरात को, दरिया नील को जब वापस उस पे जा रहे थे अपने कश्ती पर चढ़कर, तो उन्होंने अपने इलाके की तरफ निगाह करके कहा था कि हम तुम्हारे धरती पर अब कभी आप वापस नहीं आएंगे। मेरे भाइयों, आज वो यहूदी वापस नहीं बल्कि काबिज हो रहे हैं। उन यहूदियों की इतनी ताकत हो गई जो कल तक टैक्स देते थे, आज 75% दुनिया के तमाम रिफाही इदारे, मल्टीनेशनल कंपनीज, हॉलीवुड, बॉलीवुड कंपनीज, फिल्म इंडस्ट्रीज के एक से एक VFX बनाने वाली कंपनियां जो हैं और सॉफ्टवेयर जो हैं, गेम बनाने वाले सॉफ्टवेयर जिसमें हमारे बच्चे पड़े रहते हैं, ये यहूदियों की इजाद करता है। बड़े से बड़ी तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा का तकरीबन वहां पर 50% जो अधिकारी और जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, मेंबर्स हैं, वो सब के सब यहूदी धर्म से ताल्लुक रखते हैं। आज वो यहूदी जो अब से 1450 साल पहले जलील और रुस्वा कौम थी, आज वो फलस्तीन के ऊपर इसराइल के जरिए से, इसराइल के जरिए से फलस्तीन के बैतुल मक़दिस के ऊपर काबिज हो चुका। वो कौम जो कल तक गुलामी करती थी, उन जिनको हमारे तलवे चाटते थे, आज वो कौम दुनिया की सबसे मजबूत तरीन कौम बन गई है। मेरे भाइयों, याद कीजिए, क्या आप जलील हैं, क्या आप रुस्वा हैं? नहीं, जलील और रुस्वा भी नहीं और हमारी कम किल्लती भी नहीं कि नहीं जनाब, पूरी दुनिया में सिर्फ 1 अरब 98 करोड़, तकरीबन 2 अरब मुसलमानों की तादाद। सोना कहां से निकलता है? अरब ममालिक से निकलता। पेट्रोल कहां से निकलता है? अरब ममालिक से निकलता है। और हीरे जवाहिरात कौन से समंदर में पैदा होते हैं? अरब सागर में पैदा होते हैं। ये तमाम की तमाम दौलतें, ये तमाम के तमाम खजाने मादनियात के काने अरब ममालिक में है। उसके बावजूद भी गुलामी करते हैं हम क्रिश्चियन की, गुलामी करते हैं हम यहूदियों की, गुलामी करते हैं हम टेररिज्म की। आप अपने हक के लिए आवाज बुलंद करो तो जनाब क्या कहते हैं, ये तो जिहादी बन गया। अरे भारत से लाख गुना बेहतर है वो लोग उन ममालिक के अंदर रहते हैं जहां पेट्रोल की कीमत 50 रुपए। आपके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, नेपाल के अंदर कितना? 81 रुपए लीटर। और आपके अफगानिस्तान में कितना? 50 रुपए लीटर। बांग्लादेश में कितना? उससे भी ज्यादा सस्ता। हम अपनी आवाज उठाओ तो जिहादी बन जाते हैं, हम अपनी आवाज बुलंद करें तो फसादी बन जाते। हम अंदर होते हैं तो हमारे कौम के लोग ही नहीं आते। कलीम साहब चले गए अंदर, थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, रिलीज द मौलाना कलीम, रिलीज डॉक्टर जाकिर नाइक, कम बैक डॉक्टर जाकिर नाइक, वी विल बी टू से द वेलकम मरहबा कहने के लिए तैयार नहीं। उनके स्कूल्स, उनके मदरसे जो वो बंद कर दिए गए। दारुल देवबंद के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया, नदवे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया और दूसरी जगहों के ऊपर कौम की तरफ से आवाज उठती है। देखिए, हम आपको मुजरिम नहीं बना रहे, हमारे और आप में बीच में कुछ गुरु गंटाल हैं, कुछ उतबा शैबा वलीद हंजला के मानने वाले हैं जो बांटते हैं कौम को, अलग अलग करते हैं। वरना मेरे भाइयों, आपकी तारीख तो ऐसी रही है। अगर मैं आपके सामने रखने में आऊँ और बताने पे आऊँ इस्लाम की इतिहास क्या है, जब जब ये कौम मुत्तहिद रही, खुद देख लो, जंग उहद का मौका है, जंग हो रही है, सहाबा दो फाड़ हो गए, जंग जीतने के करीब करीब है, एकदम बिल्कुल मैदान फतह होने वाली। सहाबा इकराम की एक टोली
लिए एक उधर से जो बाईपास रोड था वहां बंद कर दिया, उसमें इंतशार हो गया। वहां पर आधे लोग देखा कि ओहो जंग तो बिल्कुल मैदान तो जीत रहे हैं, वहां से आधे आ गए मैदान में पहुंच के आधे वहां रह गए, मुंतशिर हो गए वो लोग, दो गिरोह में बट गए कि नहीं मोहम्मद ने यह कहा था कि जब तक जंग न जीत, जब तक मैदान फतह ना हो जाए हमें यहीं रहना। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, फतह का मतलब यह है कि हम अगर जीतने के करीब हो तो बस छोड़ कर आ जाना। वहां से आए, आधे वहीं रहे, आधे आ गए। तो उधर से पलट कर उस खालिद बिन वलीद ने, हजरत सुफियान ने, जो उस वक्त कुफार में थे, काफिर में थे, मुशरिक थे, वो उन्होंने ऐसा हमला किया है कि 70 सहाबा बड़ी बेरहमी के साथ शहीद कर दिए जाते हैं। 70 सहाबा को गाजर मूली के तरह ऐसा एकदम बिल्कुल कीमा बनाने की कोशिश की जाती है। बड़ी मुश्किल से फिर मैदान जीतते हैं, आखिर के अंदर बड़ी मुश्किल से फिर वहां से उनका दिफा करते हैं। मेरे भाइयों, वजह क्या थी? इंतशार। नबी मौजूद हैं, अबू बकर मौजूद हैं, उमर मौजूद हैं, इतने सारे किबार सहाबा किराम मौजूद। उसके बावजूद देखिए वहां पर क्या, अल्लाह की मदद रुक जाती। क्यों रुक जाती? क्योंकि तुम मुंतशिर क्यों हुए? जबकि मैंने कह दिया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कलिमा पढ़ने पर किसी भी मामले में एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं होते? पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरे भारत के मुसलमान क्यों नहीं होते? नहीं होगे, जलील हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। वतज़हब रिहुकुम फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारा रौब ही खत्म हो जाए। साफ लफ्जों में अल्लाह ने मना किया है। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी हम लोग लड़ते। मेरे भाइयों, उंदुलुस तारीख याद कीजिए आप। उंदुलुस के अंदर 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी। 800 साल माने रखता है। बुखारा और समरकंद की तारीख, बुखारी कहाँ लिखी गई? बुखारा में। समरकंद, अबू दाऊद, तिरमिजी शरीफ, सहाय सित्ता। अल्लाह की किताब के बाद कोई किताब है तो बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ, अबू दाऊद, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, बड़ी बड़ी किताबें, नसई, इन किताबों को लिखने वाले इन्हीं हिजाज में थे। लेकिन जब वहां के मुसलमान ऐश परस्त हो गए, वहां के मुसलमान डेली मछली लाकर घर पे पकाते, मांस लाकर पकाते, नमाज कभी नहीं पढ़ते, और जब बात आती जलसे की तो 2 तंजीमें हो जाती। जब बात आती थी किसी रिफाई काम की थी, 2-2 गिरोह बढ़ जाते थे। एक बस्ती के अंदर 2-2, 3-3 जमात। एक जमात फला पार्टी के पीछे जुटी हुई और एक जमात फला पार्टी को सपोर्ट कर रहे, एक जमात इस मुखिया के पीछे लगा हुआ, एक जमात इस सरपंच के पीछे लगा हुआ। पैसों में बट गए, अपने ईमान को बेच लिया, अपनी जमात के अंदर इंतशार पैदा कर दिया। मेरे भाइयों, बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती, 850 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी। जमीन के किसी हिस्से पर कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था उंदुलुस में जहां पर मुसलमानों के सजदों के निशान ना हो। कोई घर ऐसा नहीं था जहां पर कुरान करीम की तिलावत की आवाज जहां पर से ना आती हो। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां पर इस तरह के मकतब और मदरसे ना हो। कोई एरिया ऐसा नहीं था जहां पर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाना बुलंद होती हो। मुत्तहिद थे, लेकिन जब वहां के मुसलमान बट गए, मुसलमान मिल गए किनसे? क्रिश्चियनिटी से मिल गए। तो कुछ मुसलमान क्रिश्चियन से मिलकर, सेम जैसे समरकंद में कुछ मुसलमान चंगेज से मिलकर आधे मुसलमानों को कत्ल करवाया, तो बुखारा, समरकंद, उंदुलुस के अंदर भी यही हुआ कि आधे मुसलमान क्रिश्चियनिटी से मिलकर वहां पर जाकर गाजर मूली की तरह उनको काटा। वो मस्जिद है जहां कुरान की आवाज आती थी, अजान की आवाज सुनने पर लोग तरस गए। मेरे भाइयों, ऐसे काटे गए कि 6 लाख मुसलमान को हलाकू खान के फौज, चंगेज खान का पोता, हलाकू खान की औरतों के हाथे से बुखारा, समरकंद के मुसलमानों के दिलों के अंदर ऐसा रौब बिठाया गया और ऐसा डर बिठाया गया कि हक बात बोलने के लायक नहीं रहे थे वो, बल्कि वो कमजोर हो गए, बुज़दिल बन गए। वहां के मुसलमानों को जिंदा चौराहे पर खड़ा किया जाता था।
उनके जिस्म में सुराख करके लोहे डालकर ऐसे करके छोड़ देता और 2 दिन के बाद उसको खींचा जाता था। यही नहीं, सर के ऊपर पेट्रोल डालते थे, सर से आग लगाते थे, आहिस्ते आहिस्ते पूरे बदन जलकर राख होती थी। इससे भी उनका मन नहीं भरता था तो कभी कभी ऐसा करते, हमारी माँ और बहनों को चौराहे के ऊपर खड़े करके उनके बालों को पकड़ पकड़ कर एक एक बाल उखाड़ते थे, उनके पिस्तान को, ब्रेस्ट को चाकुओं से काटते थे, उनके प्राइवेट पार्ट के ऊपर सरिया डालकर नीचे से सर के ऊपर से निकाला जाता था। और वहां की माएँ चीखती थी, कहां है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के औलाद, कहां है मूसा बिन नसीर, कहां है तारिक बिन जियाद। फलस्तीन के उन माँ और बहनों की आज भी यही आवाज है। जो बुखारा और समरकंद, बगदाद के कुतुब खानों में इतनी किताबें लिखी गई थी, जगह नहीं थी कुतुब खाने में, बाहर वहां पर खटाल लगाकर किताबें रखी जाती थी। इतनी अच्छी हालत में मुसलमान थे। लेकिन जब वहां के मुसलमान आपस में दस्ते गिरेबां हुए, एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाया, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर, तलाक के ऊपर, रफ़े दैन के ऊपर, अजान के ऊपर, नमाज के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, नबी पर झगड़ा, आलिमुल गैब है कि नहीं है, नूरो बशर पर झगड़ा, मुख्तार कुल के ऊपर झगड़ा, हाजिर और नाजिर के ऊपर झगड़ा, कलिमे के ऊपर झगड़ा, एक आयत में ऐसे झगड़े, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कुरान में जब खुद नूर कहा, इसके ऊपर झगड़ा। उन गद्दार, उन जिनको स्पिरिचुअल पर्सन ऑफ द रिलीजन कहा जाता, वो लोग जो अपने आप को बड़ी बड़ी पगड़ियां डालकर और नीले पीले कपड़े पहनकर कुर्सी पर बैठकर उन लोगों ने जो वहां के कौम को बांटा है, वहां कहा कि ये सही है, ये मुसलमान असली मुसलमान है, ये मुसलमान जन्नती मुसलमान है, ये मुसलमान तो जहन्नमी मुसलमान। तुम कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाला? जन्नती और जहन्नमी का फैसला अल्लाह ने कुरान में कर दिया है। वो नफ्सानिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जो आदमी मनहियात पर, कुरान और शरीयत के बताए मना की हुई चीजों से रुक जाए, अल्लाह के फरमान के मुताबिक, नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, फइन्नल जन्नत हियल मावा, वो जन्नत में जाएगा। तुम कौन होते हो जी गुस्ताख रसूल का फतवा देखकर मुहर लगाकर जन्नती और काफिर कहने वालों? अरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी किसी काफिर को काफिर नहीं कहा। हम तो फिर भी कलिमा पढ़ने वाले हैं, हम तो फिर भी इस धरती के ऊपर ये कौम कलिमा पढ़ती है। छोड़ तो उनकी हालत पर, उनके इख्तिलाफी मसाइल जो भी हो, लेकिन जब वहां के मुसलमान, बगदाद और समरकंद के मुसलमानों की यह हालत हो गई तो हलाकू खान के फौजों के जरिए से सफ़े हस्ती से वहां के मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है। वो मुसलमान कौम जो आग के समंदर में कूद जाती थी, 313 थे जो तूफानों से मुकाबला करती थी, जो एक सहाबी थे जब बड़े बड़े बहादुर बादशाह के दरबार में पहुंचकर उनकी तलवार जब निकलती थी, टेढ़ी मेढ़ी तलवार, तो उनके ढाल को चीरकर उनके पहलवानों के जिस्म के 2 टुकड़े करती थी। आज वो कौम बुखारा समरकंद में लुट रही, किस वजह से? वो मदद कहां गई जो जंगे बद्र में नाजिल हुई थी? जंगे बद्र में नाजिल हुई थी वो मदद इत्तिहाद की बुनियाद पर, खुलूस की बुनियाद पर। अल्लाह के नबी सजदे में हैं, दुआएं कर रहे हैं। यहां तो ना कोई दुआ करने वाला, ना कोई सजदे में। हम एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाएं और अल्लाह से, आसमान से हम मदद की उम्मीद करें। इट्स इम्पॉसिबल। यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह की मदद जमात पर होती है, मुख्तलिफ तंजीमों और गिरोहों के ऊपर अल्लाह की मदद नहीं हुआ करती। मेरे भाइयों, ये तारीख है, ये इतिहास और ये हिस्ट्री है आपके सामने में। चूंकि इत्तिहाद मिल्लत के ताल्लुक से बात हुई है आपके सामने में, तो ये सारी बातें हमने इसलिए रखी चूंकि आप में से भी आधे आदमी एकदम मुत्तहिद होकर सोए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक को देखकर दूसरे को मजबूरी है। नींद आदमी की एक तकाजा है, इसको ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। हम भी कभी कभी खुद ड्राइव करके गाड़ी जाते हैं, घर जाते हैं या आते हैं, जाते हैं तो नींद आती है तो गाड़ी खड़ी करके रोक कर आराम करना पड़ता, 10, 15, 20 आधे घंटा नींद लेना पड़ता, उसके बाद जाते। वरना पता चला कि गाड़ी सड़क पे चलने के बजाय किसी और ट्रक के नीचे जाके घुस गया। तो ज़रूरत है, हमारे यहाँ जलसों का ऐसा रिवाज है
अल्हम्दुलिल्लाह आप में से बहुत से लोग तो ऐसे भी है जो एकदम बिल्कुल मौलाना अब्दुल्ला की बातें सुन ही रहे हैं। इत्तिहाद मिल्लत के ताल्लुक़ से प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस है, उस ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं आपके सामने में। ये तारीख़ हमने आपके सामने रखी है मेरे भाइयों मेरे साथियों। यह कौम वाक़अतन इसलिए ज़लील है आज की डेट में। बड़ी वजह बहुत सारे वजूहात हैं, बेसिक वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हम लोग अपनी शरीयत से दूर हो गए, अपने कुरान से, अपने हदीस। हमारे नौजवानों को मालूम तक नहीं। आप पूछ लीजिए हमारे जितने भी जवान हैं, अगर मैं सबको खड़ा करूँगा, आइए हम सब एक टेस्ट लेते हैं। हमारे नौजवानों को आधे वो हैं कि जिन्हें वज़ू में क्या क्या ज़रूरी है एंड दे डोंट नो कम्प्लीटली, वज़ू में कितनी चीज़ें क्या करना चाहिए हमें, और नमाज़ पढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, एंड दे डोंट नो कम्प्लीटली, वो नहीं जानते इस बात। और दुनिया की बहुत सारी चीज़ें अभी बता देंगे वो। हमारे नौजवान इतने एक्सपर्ट हो गए हैं। हालांकि आजकल का नौजवान कुंजन नहीं, पहले के जवान से ज़्यादा है, शार्प माइंडेड। छोटा सा बच्चा है, मोबाइल के अंदर में फंक्शन बाप से ज़्यादा जानता है। बाप कहता है बेटा ज़रा ये नंबर निकालो तो फला का, ये नंबर सेव करो तो व्हाट्सअप कैसे निकलता है। हम स्कॉलरशिप के फॉर्म भर रहे थे, जो स्कॉलरशिप NSP का आता है स्कूल का। जी बोलिए। अगर किसी को खाना खाने की ज़रूरत है तो खा सकते हैं, 30 रुपया में खा सकते हैं आप। गरम खाना है, जिनको खाने की ज़रूरत है वो जाके खा सकते हैं। टिकट 30 रुपया कर दिया गया। चलिए भाई, खाना बहुत सारा है, दोबारा गरम किया गया है, खाइए। अच्छा खाना हम भी खाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मतलब खाना क्वांटिटी से ज़्यादा है तो कुछ खाने बच जाते हैं, मतलब वो खा कर नहीं बचे हैं, स्पेशली बचे हुए हैं तो खा सकते हैं अच्छा खाना। तो मेरे भाइयों मेरे साथियों, बात ये हो रही थी, चूँकि इस वक्त में बहुत देर तक लंबी चौड़ी तकरीर करना और सुनना भी बहुत मुश्किल होता। अपने एरिया में तो फजर तक की बात होती है, कुछ इलाक़ों के अंदर तो 11 साढ़े 11 बजे तक जलसा ख़त्म। उड़ीसा चले जाएं आप, अभी गुजरात का दौरा, आप वहाँ चले जाएं, उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाएं, कई जगहों के ऊपर 12 बजे तक जलसा ख़त्म। हमको ये अच्छा लगा, 12 बजे तक आदमी ताज़ा होता है, सुनने वाला भी ताज़ा, सुनाने वाला भी ताज़ा। वरना 12 बजे के बाद आदमी का 12 बज जाता है। 12 बजे के बाद आदमी को नींद आने लगती, ऊँघ आने लगती। कभी कभी ऐसा होता मुक़र्रिर भी क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, कौन सा मजमून किधर जा रहा है उनको भी पता नहीं होता। जब मुक़र्रिर साहब को मालूम नहीं है, एकदम गहरी नींद से उठा करके ला के बैठा देंगे तो उसके बाद देखेंगे कि बाप रे। लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद से वो बोल पड़ते हैं। यहाँ बैठने के बाद में हम लोग कुछ नहीं बोल पाते अल्लाह के फजल के बग़ैर। तो मेरे भाइयों मेरे साथियों, ये बहुत हसास मौजू एक उन्वान, हम लोगों को भी ये सा निज़ाम बनाना चाहिए। मेरी राय है कि जलसे को ज़्यादा कामयाब अगर करना है तो पूरी रात मत कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा 1 बजे तक करके छुट्टी कीजिए, सब लोग ताज़ा भी होंगे। और आज वो ज़माना गया, लोग बोलते हैं कि नहीं मौलाना, लोग आते थे बिस्तर बोरी लेकर के। हमारे इलाके में जाइए 3 दिन का होता है, कहीं कहीं 4 दिन का होता है। हमारे ये अररिया से किशनगंज की तरफ चले जाइए, 4 दिन का जलसा होता और असर बाद शुरू होकर फजर तक। और लोग कंबल टिफ़िन लेकर आते, कंबल बिछा दे, टिफ़िन देते, ऐसा लगता है जैसे 4 दिन का ये एतकाफ़ की नीयत से आते हैं पूरे। और वहीं पर सुनें जलसा सुनते हैं, जाते हैं, एक शौक़ है। तो खैर अब तो वो ज़माना रहा नहीं भाई, अब चूँकि फास्ट फॉरवर्ड ज़माना हो गया है। जब ये क्रिकेट मैच में भी मुख्तसर हो गया, 50 ओवर से 20 ओवर वाला मैच हो गया, अब कुछ दिन से 20 से 10 में हो जाएगा। हर चीज़ फास्ट। कोई वीडियो भी हमारे मीडिया वाले डालते, 1 घंटे का डालिए कोई नहीं देखेगा, 10 से 15 मिनट का क्लिप, शॉर्ट क्लिप करके डालिए, 2 मिनट का, 3 मिनट का डालिए तो जल्दी अच्छा सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं हज़रत, देखिए क्या बोल रहे हैं मौलाना, देखिए, डाल देते हैं। कुरान से हदीस से इतनी मोहब्बत तो है नहीं। सलमान खान अगर आधा घंटा भी डांस करे तो बहुत हंस हंस के देखेंगे, किधर टाइम निकल जाता पता भी नहीं चलेगा। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब और मुक़र्रिर साहब लोग तकरीर करेंगे तो उनकी तकरीर हमारे नौजवान सुनते हैं, इधर से सुनते इधर से निकाल देते। अमल की नीयत से सुने, अमल की नीयत से सुनेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको
आपका बैठना, आपका सुनना, आपका पूरा टाइम का जो टाइम खर्च हुआ है वो आपके लिए बाइस अज्र होगा। तो मेरे भाइयों, वक्त चूँकि बहुत हो चुका है, मेरी भी हिम्मत काम नहीं कर रही कि मैं यहाँ से और ज़्यादा आगे बात करूँ। जो मोटी और ज़रूरी बातें थी वो हमने आपके सामने रखी कि इस कौम में दो चीज़ की सख्त ज़रूरत, बल्कि तीन चीज़ की। सबसे पहली चीज़ अपनी शरीयत से लगाव, मोहब्बत। मतलब मोहब्बत सिर्फ नहीं कि हमें कुरान से मोहब्बत है, मोहब्बत है लेकिन पढ़ना ही नहीं जानते। हमारे जवान साथियों को पूछो कि कुरान तिलावत करना जानते, बहुत सारे साथी नहीं जानते। मेरे ख्याल से मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, 65% नौजवान एंड दे डोंट टू रिसाइट द होली कुरान एंड दे आर नॉट एबल टू रिसाइट द होली कुरान। आई एम चैलेंजिंग यू यंग ब्रदर, हम आपको ये चैलेंज करते हैं। नहीं जानते हमारे 65% नौजवान, दे आर नॉट एबल टू रिसाइट द होली कुरान, वो नहीं पढ़ सकते कुरान, जानते ही नहीं। थोड़े बड़े हुए, बड़ा मोबाइल लिया, भोजपुरी गाना सुन रहे, डांस कर रहे हैं। ये जिंदगी नहीं है। आप मॉडर्न रहिए, आप बाल भी अपने मॉडर्न काटिए, कोई बात नहीं। दाढ़ी में भी आपको कटिंग शटिंग निकालना है गुनाह, लेकिन जवानी है। मगर आप पाबंदे सलात रहिए। मोबाइल के अंदर जो फहाशी है और रियानियत है, उनसे बचने की कोशिश कीजिए। फेसबुक अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट्सएप अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कीजिए आप, मना नहीं है। लेकिन पूरी ओरियानियत में पूरी 10-10, 15-15 भोजपुरी फिल्म, हॉलीवुड की फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म, टॉलीवुड की फिल्म, लॉलीवुड की फिल्म, सब कुछ डाले हुए हैं। और कुरान करीम की एक सूरत तक आपके मोबाइल के जरिए से आप नहीं सुना सकते, कीजिए आप सब कुछ, लेकिन बचकर अपनी जिंदगी के अंदर की शरीयत का क्या फरमान है, क्या नहीं। बहुत आसान है, बहुत आसान है नौजवानों, बहुत आसान। शरीयत पर चलना, कुछ नहीं करना, 24 घंटे की तरतीब बना लो। हमको क्या करना ये डिसाइड कर लो कि मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। जिस दिन नाइट फॉल हो जाता है तो छोड़ो, मत पढ़ो, कोई बात नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि आप इसी जवानी की, आपकी अल्लाह तबारक व ताला को इसी जवानी की आपको ज़्यादा वो पसंद है। वन जब पूछेंगे वन शबाबी फीमा अफना फीमा अबला वन उम्रिही फीमा अफना, चली जाएगी जो जिंदगी आपकी। आप ये ना सोचो कि हो मैं 30 साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे टू मी, क्यों टुडे आई बिकम 30 ईयर्स ओल्ड, आज मैं 30 साल का हो गया इसलिए हम बर्थ केक लाते हैं और हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं। अरे हैप्पी न्यू ईयर नहीं, हैप्पी ओल्ड ईयर है वो। 60 साल अगर आपकी जिंदगी, 30 साल गया ना तो 30 साल नहीं जिंदा रहोगे, वो नहीं सोचता आदमी। जिस दिन आप दुनिया में आए उसी दिन से आपकी जिंदगी के अय्याम साल घटने शुरू हो जाते हैं। कहाँ जाना होगा, यु नहा पिता जनिता यु विधाता दामानि वैद बुनानि विश्वा यु देवा नाम नामदायक एवतम संप्रशनम बुनायंतयन्या यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। उस दिन से डरना होगा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी चतुर्भिर्भ्रातृभिर्दैव। बनो चारों खुलाफा की तरह। 11 साल की उम्र में मात्र में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए थे। 37 साल की उम्र में हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हुए। 20 और 26 साल, 20 साल की उम्र में हजरत उस्मान। हजरत अली से अल्लाह के नबी ने कहा कि अली, You should not to accept the Islam before asking your father. तुम अपने बाप से पहले, अंग्रेजी नहीं बोलते थे लेकिन चूंकि मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ा है इसलिए तो हजरत अली को कहा कि तुम पहले एक मतलब अपने अब्बा से पूछ लो, वरना तुम्हारा अब्बा हमारा भी खाना पीना बंद कर देंगे। पहले जाओ अब्बा से पूछो। उन्होंने जवाब देखिए कितना प्यारा। 11 साल की उम्र में माइंड देखिए क्या कहा उन्होंने। अल्लाह के नबी, when Allah subhanahu wa ta'ala decided to create myself, Allah subhanahu wa ta'ala asked my father,
जब अल्लाह ने मुझे पैदा करने का इरादा किया इस धरती पे भेजने का, तो अल्लाह आस्क्ड माय फादर, अल्लाह ने मेरे बाप से मशवरा किया, पूछा था क्या? जब उस अल्लाह ने मेरे अब्बा से नहीं पूछा, तो वो अल्लाह जब अपने नबी को, अपने कुरान को, अपने हदीस को भेजना चाहता है एक्सेप्ट करने के लिए, तो मैं फिर क्यों पूछूं मैं मेरे अब्बा से? कितना अच्छा जवाब है। देखे 11 साल की उम्र में, यहां 11 साल में नाक से रैक निकलते हैं हमारे नौजवानों। 11 साल की उम्र में कुछ पता नहीं, जाके मछली पकड़ते, दूसरे के घर के आम तोड़ते, 11 साल की उम्र में। भैया हम नात नज़म कहाँ पढ़ते हैं भैयो? हमको कह रहे नात नज़म मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेरी आवाज़ नहीं है नात पढ़ने वाली। होगी कभी, कोशिश करेंगे तो पढ़ सकते हैं। बट इन माई लाइफ व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन अ मदरसा, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू द रिसाइट एंड टेल नात शरीफ एंड नज़म। जब हम अपने मदरसे में पढ़ते थे तो उस वक्त पढ़ाई के दौरान में पढ़ा करते थे, लेकिन ना तो याद है हमको, एक लाइन भी याद नहीं हमको। नात नज़म गाना गज़ल वगैरह इन सब फील्ड से बिल्कुल मैं बेबहरा हूँ। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं फिर से दोबारा आप लोगों को यही कहूँगा, 17 साल की उम्र में ट्रांसलेटर बने कौन? हजरत ज़ैद बिन उसामा 17 साल की उम्र में ट्रांसलेटर, 17 दिन में मात्र नहीं 16 साल की उम्र में 17 दिन में उन्होंने सुरियानी और इब्रानी जुबान सीख ली थी और फौरन कुरान को ट्रांसलेट करके इस्लाम के दावत को आम किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि खड़े हो जाओ मेरे शेर। आज हम अंग्रेजी जुबान अगर बोलते हैं तो मौलाना अब्दुल्ला अंग्रेजी बोलता है, ये मौलाना साहब अंग्रेजी सीखता। अंग्रेजी जुबान सीखिए, पढ़िए, तभी तो यहूदी और नसारा के लिटरेचर को पढ़ने में आसानी होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उनकी गुत्थियों में घुस गए थे कि यहूदी का अकीदा क्या, ये कहाँ से पावर लेते हैं ये लोग, क्यों? वो जानते थे। तो बहरे कैफ मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाई, अपनी शरीयत से जुड़े। दूसरी चीज़ क्या करना है? दूसरी चीज़ कौम के दरमियान में इत्तिहाद पैदा करना है। जो भी मुकर्रिर, पहले तो मैं अराकीन मदरसा से कहूँगा, जो भी स्पीकर मुकर्रिर आपके कुर्सी पर बैठकर अगर कौम को भ्रम में डालता है, इख्तिलाफ पैदा करता है, आज के डेट में उन मुकर्रिरीन को स्टेज पर नहीं आना चाहिए। मैं मुखालिफ हूँ। कौम को ज़रूरत है जोड़ने की, इस वक्त में जोड़कर आगे लेके जाने की। तीसरी बात क्या? तीसरी बात मैं वही कहता हूँ जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, कुरान और शरीयत को मजबूती से पकड़िए। दूसरे नंबर पर मुत्तहिद होइए। तीसरे नंबर पर अपने बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए। ये 3 फील्ड में काम कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं मरकर कब्र में भी चला गया ना, तो 50 साल के बाद अगर कौम के अंदर तब्दीली ना आए तो मेरे कब्र से उठाकर लाना और पूछना और कहना कि अब्दुल्ला सालिम बताओ, तुमने 50 साल पहले वादा किया था। 50 साल बीत चुके हैं, हमारे बच्चों के 50% एजुकेटेड हैं। हम देखो सारे के सारे लोग एक आवाज में रंगभूमि मैदान को भर देते हैं। जौन सा भी मकतबे फिक्र का हो, सब के सब लोग आ जाते हैं। हम मुत्तहिद भी हैं, 5 वक्त नमाज, शरीयत को भी मानते हैं, नमाज रोजे भी करते हैं, और हमारे बच्चे लॉयर हैं, हमारे बच्चे मुबल्लिग हैं, हमारे बच्चे स्पीकर हैं, हमारे बच्चे मैथमेटिशियन हैं, हमारे बच्चे इंजीनियर हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर हैं। आज भी हमारी वही हालत है। तो मैं उस वक्त इंशाअल्लाह आपको जवाब दूंगा, अगर तब्दीली 50 साल के अंदर ना आ जाए, कब्र खोद खोद कर अब्दुल्ला सालिम की हड्डियों को लाकर सवाल करना, जरूर अब्दुल्ला सालिम जवाब देगा, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा। क्योंकि तारीख बताती है किसी कौम के अंदर अगर तब्दीली आई है तो उस कौम को इत्तिहाद के साथ तालीमी मैदान में आगे बढ़ी है वो कौम, तो वो कौम आज इस दर्जे पर पहुंची है। मिसाल हमारे सामने यहूदी और भारत के अंदर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS वाले, ये 3 काम कर रहे हैं हम, बाकी कुछ नहीं करना है। आप चले जाएंगे, आपकी नस्ल सुखी रहेगी, आपकी नस्लन बाद नस्लिन, एक से एक नस्ल आएंगी। और इंशाअल्लाह बशारत भी है,
पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का डंका, ईमान का, कलीमे का डंका फैलेगा, पहुँचेगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। साफ लफ्ज़ों में मैंने कहा बहुत हो गया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपके इस पर्चे को मैं माजरत पेश करता हूँ चूँकि मैं नहीं जानता। बाकी आप सब लोगों से यही दुआ करता हूँ इस कबूलियत की घड़ी में कि आप लोग वादा करें कि इंशाअल्लाह हम लोग इन तीनों काम में, पढ़ा लिखा, जाहिल, नाखानदा, सारे लोग अपने जहन में ये बातें बैठाएं कि अगर तरक्की चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर पर ये तीनों काम करना है। इंशाअल्लाह तब्दीली आपके मुक़द्दर होगी।